हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी कंप्लीट तैयारी में आज के इस वीडियो में हम पारिवारिक संबंध से संबंधित एकलव्य स्कूल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे कैसे हल करना है, इसे जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे पारिवारिक संबंध से संबंधित सारे प्रश्न जो है निश्चित रूप से बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पास से जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, यहाँ पास दो प्रश्न जो है दिए गए हैं। ये आपका पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। ये दोनों ही प्रश्न जो है पिछले वर्ष के जो एकलव्य स्कूल का परीक्षा था उसमें जो है ये पूछा गया था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पास ऊपर में दिया हुआ है और ये नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हल कैसे करना है इसे जो है अब हम समझते हैं। तो इसे हल करने से पहले जो है आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो आपके परिवार में जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ साथ ही आपको याद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पास आप जो भी चीज़ें याद करोगी, देखिए यहाँ पास आप जो भी चीज़ें याद करोगे ना, तो उसको जो है अपने आप से रिलेट करना, अपने आप से जोड़ करके जो है याद करना। जैसे कि देखिए यहाँ पास है माँ या पिता का पुत्र, ठीक है, माँ या पिता का पुत्र, ठीक है। तो समझिए ये क्या है, ये आपका माँ है, ये आपका पिता है, ठीक है। तो माँ या पिता का जो पुत्र होगा, तो एक तो आप होंगे, है ना, आप क्या होंगे, अपने माँ का या अपने पिता का क्या होंगे, पुत्र होंगे या फिर पुत्री होंगे, जो भी होंगे आप, ठीक है। तो आप क्या हैं, अपने माँ का पुत्र है या फिर पुत्री है। वैसे ही आपके माँ का एक और पुत्र होगा या पुत्री होगा। ये क्या है, ये जो है आपके माँ का या तो पुत्र है या तो पुत्री है। तो इसे आप क्या कहोगे। तो देखिए, अगर आपके माँ का कोई पुत्र है तो उसे आप क्या कहोगे, उसे जो है आप भाई कहोगे। क्या कहोगे, भाई, ठीक है। यानी कि जो आपका भाई है वो क्या है, वो आपके माता का और आपके पिता का क्या है, पुत्र है। तो उसे क्या कहोगे, आप भाई कहोगे। लेकिन अगर पुत्र के जगह पर पुत्री है, यानी कि आपके माता का पुत्री है या आपके पिता का पुत्री है, तो उसे आप क्या कहोगे, तो उसे कहोगे आप बहन। क्या कहोगे, उसे जो है आप बहन कहोगे, ठीक है। तो जो आपकी बहन होगी वो क्या होगी, आपके माता या पिता का पुत्री होगी। आया समझ में। तो माता या पिता का पुत्र को क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। वैसे ही माता या पिता की जो पुत्री होगी उसे क्या कहेंगे, बहन कहेंगे। ये याद हुआ सबको। अब देखिए दूसरा है माँ का भाई, ठीक है, जो आपका मम्मी है, ये आपका मम्मी है। आपके मम्मी का जो भाई होगा, ठीक है, आपके मम्मी का क्या होगा, भाई होगा। तो आपके मम्मी का जो भी भाई होंगे उसे जो है आप कहोगे मामा। क्या कहोगे, मामा कहोगे। आपके मम्मी के जितने भी भाई होंगे, ठीक है, एक भाई होंगे तो आपके एक मामा हुए, दो भाई होंगे तो दो मामा। तो आपके मम्मी के जो भाई होंगे उसको कहते हैं मामा, ठीक है, याद रखना। वैसे ही जो आपके पिताजी हैं, क्या है, आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है। आपके पिताजी के जो भाई होंगे, ठीक, आपके पिताजी के क्या होंगे, भाई होंगे, उसको कहोगे चाचा। क्या कहोगे, चाचा, ठीक है। जो आपके पिताजी है ना, उसके जो छोटे भाई होंगे उसको कहोगे चाचा। क्या कहोगे, चाचा, ठीक है। याद रखना, अगर छोटे भाई हुए तो चाचा, ठीक है। लेकिन मम्मी के में ऐसा नहीं है, मम्मी का चाहे बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, बस उसका भाई होना चाहिए, उसे कहोगे आप मामा। अगर बड़ा भाई हुआ तब भी कहोगे मामा, छोटा भाई हुआ तब भी कहोगे मामा। लेकिन पिताजी के केस में ऐसे नहीं है। अगर आपके पिताजी का छोटा भाई है तो उसे कहोगे चाचा। लेकिन अगर आपके पिताजी का मतलब बड़े भाई है, ठीक, पिताजी का क्या है, बड़े भाई हैं, उसे कहोगे ताऊ। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ताऊ, ठीक है, याद रखना ताऊ। या तो फिर आजकल जो है ना बड़े पापा कह के बुलवाते हैं, लेकिन आपको बड़े पापा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ताऊ। आया समझ में। तो आपके पिताजी के छोटे भाई होंगे उसे कहोगे चाचा।
लेकिन आपके पिताजी का जो बड़े भाई होंगे उसे कहोगे ताऊ। ठीक है, घर में जिसे आप बड़े पापा कहते होगे उसे क्या कहते हैं, ताऊ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई भाई तक का। अब देखिए आगे, अब देखिए माँ की बहन जो आपकी मम्मी है, ठीक, आपके मम्मी का जो बहन होगी, आपकी मम्मी का जो बहन होगी उसे कहते हैं मौसी। क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं मौसी। ठीक है, तो आपके जो मम्मी होगी उसके बहन को क्या कहोगे, उसे कहोगे आप मौसी। ठीक है, वैसे ही जो पिताजी हैं, जो आपके पिताजी हैं, उनके बहन को जो है कहा जाता है बुआ। क्या कहते हैं, पिताजी के बहन को कहते हैं बुआ। ठीक है, मम्मी के बहन को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। पिताजी के बहन को कहेंगे बुआ। यहाँ तक याद हुआ? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, तो मम्मी के भाई को कहते हैं मामा। ठीक है, पिताजी के छोटे भाई को कहते हैं चाचा। पिताजी के बड़े भाई को कहते हैं ताऊ। ठीक है, मम्मी के बहन को कहते हैं मौसी। क्या कहते हैं, मौसी। ठीक है, और पिताजी के बहन को कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं, पिताजी के बहन को बुआ कहते हैं। अब देखिए, जो बुआ का पति होगा, जो बुआ का पति होगा, यानी कि आपके पिताजी की बहन क्या हुआ, बुआ, और जो बुआ है उसकी पति होंगे। ठीक है, उसके पति को कहोगे फूफा। क्या कहोगे, उसके पति को फूफा कहोगे। ठीक है, जो आपके बुआ है उसके पति को क्या कहोगे, फूफा कहोगे। ठीक है, वैसे ही जो आपके मौसी है, मौसी के पति को जो है आप मौसा कहोगे। ठीक है, जो मौसी है, मौसी के पति को क्या कहोगे, तो मौसी के पति को कहोगे मौसा। ये आसान सा है, मौसा। ठीक है, लेकिन याद रखना जो आपके बुआ है उसके पति को कहोगे फूफा। क्या कहोगे, फूफा कहोगे। ठीक, यहाँ तक सबको याद हुआ? अब आगे देखिए, जो आपके मम्मी होंगे, ठीक है, ये आपके मम्मी हैं। ठीक, मम्मी के माता जी, जो मम्मी के आपके मामा, आपके मम्मी हैं, आपके मम्मी के जो मम्मी होंगे उसको कहोगे नानी। ठीक है, जो आपके मम्मी हैं, आपके मम्मी के मम्मी को क्या कहोगे, नानी कहोगे। आपके मम्मी के पापा को, ठीक है, आपके मम्मी के पापा को कहोगे नाना। क्या कहोगे, आपके मम्मी के पापा को कहोगे नाना। है समझ में? तो मम्मी के मम्मी को नानी कहोगे, मम्मी के पापा को नाना कहोगे। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ? अब देखिए, जो आपके पिताजी हैं, ठीक, आपके पापा, आपके पिताजी के पिताजी को, ठीक, उसे कहोगे दादा। क्या कहोगे, दादा। और पिताजी के जो मम्मी होंगे उसे कहोगे दादी। ठीक है, तो मम्मी के मम्मी को, जो आपके मम्मी हैं उसके मम्मी को कहोगे नानी। जो आपके मम्मी हैं उसके पिताजी को कहोगे नाना। और आपके जो पिताजी हैं उसके पिताजी को कहोगे दादा। आपके पिताजी हैं उसके मम्मी को कहोगे दादी। अब देखिए, पुत्र की पत्नी। ठीक है, मान चलो कि आपका जो है कोई पुत्र हुआ। ठीक है, अभी तो आपके शादी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके कोई पुत्र हुए, ठीक है, आपके क्या हुए, आपके पुत्र हुए, तो जो आपकी पत्नी होगी उसे कहेंगे पुत्र वधू। यानी कि वधू यानी होता है पत्नी, यानी कि पुत्र की पत्नी। ठीक है, तो आपके जो पुत्र होंगे उसके पति को क्या कहेंगे, पुत्र वधू कहेंगे। अगर आप जो है लड़की हुई तो आपके जो पति होंगे उसको कहेंगे दामाद। क्या कहेंगे, दामाद। है समझ में? अगर लड़का हुए, अगर लड़का हुए तो आपकी जो पत्नी होगी उसको कहेंगे पुत्रवधू। अगर आप लड़की हुई तो आपके जो पति होंगे उसको कहेंगे दामाद। अब देखिए, पत्नी की साली, अगर आप जो है एक लड़के हो, ठीक है, तो आपकी जो पत्नी होगी उसकी जो बहन होगा, ठीक है, उसको कहेंगे साली। और अगर आप लड़के हो, आपके पत्नी हैं, उसके कोई भाई होंगे, उसे कहेंगे साला। लेकिन अगर आप किसी की पत्नी हुए, ठीक है, तो आपके जो पति होंगे, पति, आपके पति की जो बहन होगी, छोटी बहन, आपके पति के जो बहन होंगे उसे कहेंगे ननद। क्या कहेंगे,
ननद कहेंगे, ठीक है। और आपके जो पति का छोटा भाई होगा, ठीक है, पति का छोटा भाई होगा, उसे कहेंगे देवर। क्या कहेंगे? देवर कहेंगे। और आपके जो पति है उसका बड़ा भाई होगा, उसे कहेंगे जेठ। क्या कहेंगे? आपके अगर पति हैं तो आपके जो बड़ा भाई होगा, ठीक है, उसे कहेंगे जेठ। है समझ में? तो क्या क्या किए याद रखना। अगर आप जो है लड़का है तो आपके पत्नी को कहेंगे, अगर आपके कोई पुत्र हैं, ठीक है, तो उसके पत्नी को कहेंगे पुत्रवधू। लेकिन अगर आपके कोई पत्नी हैं, अगर आपके कोई पुत्र हैं तो उसके पत्नी को कहेंगे पुत्रवधू। लेकिन अगर आपकी कोई पुत्री हैं तो उसके पति को कहेंगे दामाद, ठीक है। वैसे ही अगर आप जो है एक लड़का है, ठीक है, तो जो आपकी पत्नी है, आपके पत्नी के जो बहन होंगे उसे कहेंगे साली। अगर आप लड़का हैं और आपकी जो पत्नी है उसके भाई को कहेंगे साला। वैसे ही अगर आप जो हैं एक लड़की हैं तो आपके जो पति होंगे, आपके पति के जो बहन होंगे उसे कहेंगे ननंद। आपके पति हैं उसका जो छोटा भाई होगा उसे कहेंगे देवर। आपके जो पति होंगे उसके बड़ा भाई होंगे उसे कहेंगे जेठ, ठीक है। अब देखिए, जो आपके भाई है, ठीक है, जैसे कि ये आप हो, ठीक, ये आपका भाई है, ठीक है। अब आपके भाई के जो है ना बच्चे हुए, ठीक है। तो अगर आपके भाई का कोई पुत्र हुआ, ठीक है, आपके भाई का क्या हुआ? पुत्र हुआ। तो आपके भाई का जो पुत्र होगा उसे कहोगे आप भतीजा। क्या कहोगे? उसे कहोगे आप भतीजा। और अगर आपके भाई है उसका कोई पुत्री हुआ तो उसे कहोगे आप भतीजी। क्या कहोगे? उसे कहोगे आप भतीजी। यहाँ तक याद हुआ? अगर आपका कोई भाई है उसका पुत्र हुआ तो भतीजा, आपके भाई है उसके पुत्री हुआ तो भतीजी, ठीक। इसी प्रकार अगर आपके, ठीक है, ये आप हो, आपके कोई बहन है या आपकी कोई दीदी है, ठीक है, इसके अगर कोई पुत्र हुआ या इसके कोई पुत्री हुए, तो अगर इसके जो है पुत्र हुआ तो इसे कहोगे भांजा। क्या कहोगे? भांजा कहोगे। और अगर आपकी दीदी या बहन की कोई पुत्री हुई तो उसे कहोगे आप भांजी। क्या कहोगे? भांजी कहोगे, ठीक है। यहाँ तक सबको याद हुआ? अब देखिए, जो पति या पत्नी है उसके पिताजी होंगे, जैसे कि अगर आप लड़का है तो आपकी जो पत्नी होंगी उसके जो पिताजी होंगे, ठीक है, उसे कहोगे ससुर। क्या कहोगे? ससुर। वैसे ही अगर आप लड़की हो और आपके जो पति होंगे उसके पिताजी को भी आप कहोगे ससुर, ठीक है। वैसे ही अगर आप जो है लड़का हो तो आपके जो पत्नी होंगे उसके माता जी को कहोगे आप सास। वैसे ही अगर आप लड़की हो तो आपके जो पति होंगे उसके माता को कहोगे आप सास, ठीक है। अब देखिए, जो बहन होती है, बहन का पति कहलाता है बहनोई। इसका बहन का पति बहनोई, ठीक है। जैसे कि ये आप हो, जैसे कि ये जो है आप हो, ठीक है। आपके कोई बहन है, बहन यानी कि छोटा बहन, ठीक है। आपके बहन का जो पति होगा इसे कहोगे आप बहनोई। क्या कहोगे? बहनोई कहोगे, ठीक है। आपके बहन का जो पति होगा उसे क्या कहोगे? बहनोई कहोगे, ठीक। इसी प्रकार देखिए, जो आपके पुत्र होंगे, ठीक है, मान चलो कि आप हो या आपका पुत्र है, तो आपके जो पुत्र होगा उसके पुत्र को आप कहोगे नाती। क्या कहोगे? नाती कहोगे। आपका जैसे कि कोई पुत्र है और उसके पुत्र को जो है आप कहोगे नाती या फिर पोता कहोगे। वैसे ही और जो आपके पोता होंगे उसके पत्नी को कहोगे पतोहू, ठीक है। कोई पुत्री है, ठीक है, आपके पुत्री का जो पुत्र होगा उसे कहेंगे नवासा। और आपके जो पोते होंगे, पोते का जो पुत्र होगा उसे कहेंगे परपोता। है समझ में? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपकी कोई दीदी है, ठीक है, उसके जो पति होंगे उसे कहेंगे जीजा। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जीजा। अगर आपकी कोई बहन है, छोटी बहन है, उसके पति को कहेंगे बहनोई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, एक बार जो है यहाँ पास जो भी लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लीजिए और रिपीट करिए, ठीक है।
मैं आपसे जो है प्रश्न पूछता हूँ, आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए पूछूं। बताइए, माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को कहा जाता है मामा। ठीक है। पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? अगर पिताजी का छोटा भाई है उसे क्या कहेंगे? तो पिताजी के छोटा भाई को कहेंगे चाचा, और पिताजी के बड़ा भाई को कहेंगे ताऊ। ठीक है। वैसे ही अगर आपके कोई माँ है, माँ के जो बहन है उसे क्या कहेंगे? तो माँ के बहन को कहेंगे मौसी। क्या कहेंगे? मौसी। आपके पिताजी हैं, उनके बहन को क्या कहेंगे? तो आपके पिताजी के बहन को कहेंगे बुआ। ठीक है। आपके जो माँ है उसके पिताजी को क्या कहेंगे? तो आपके माँ के पिताजी को कहेंगे नाना। आपके माँ के माताजी को कहेंगे नानी। वैसे ही आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी को कहेंगे दादाजी। आपके पिताजी हैं, उनके माताजी को कहेंगे दादी। ठीक है। अगर आपके कोई पुत्र हैं और उसके पत्नी को क्या कहेंगे? तो आपके पुत्र के पत्नी को कहेंगे पुत्र वधू। ठीक है। आपके कोई पुत्री है, उसके पति को क्या कहेंगे? तो उसके पति को कहेंगे दामाद। ठीक है। आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी की जो बहन होगी उसे कहेंगे साली। आपकी पत्नी है, उसके जो पति, आपके आपकी पत्नी है, उसके जो भाई होंगे उसे कहेंगे साला। वैसे ही अगर आप एक लड़की हो और आपके जो पति हैं उसके बहन को कहेंगे ननद। आपके पति हैं, उसके जो छोटे भाई होंगे उसे कहेंगे देवर। आपके जो पति हैं उसके बड़ा भाई को कहेंगे जेठ। ठीक है। आपके भाई के जो पुत्र होंगे उसे कहेंगे भतीजा। आपके भाई के जो पुत्री होंगे उसे कहेंगे भतीजी। ठीक है। आपके जो पति होंगे, अगर आप लड़की हैं तो आपके अगर पति होंगे उसके पिताजी को कहेंगे ससुर। वही अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो पत्नी होंगी उसके पिताजी को आप कहोगे ससुर। वैसे ही अगर आप जो है एक लड़की हैं और आपके जो पति हैं उसके माता जी होंगे उसे कहेंगे सास। वही अगर आप जो है लड़के हैं तो आपकी जो पत्नी होंगी उसके माता जी को आप कहोगे सास। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है। ठीक है। यहाँ तक सबको याद हो गया? अगर सबको यहाँ तक याद हो गया तो आगे जो है अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको जो है आप 1 से 2 बार जो है ज़रूर पढ़िए। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ये याद हो जाएगा, और अपने से जोड़ करके करिए, है ना। जैसे मैं आपको समझाया हूँ वैसे ही आपको जो है अपने आप से रिलेट करके जोड़ करके जो है इसको याद करनी है। ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, डी ए से कैसे संबंधित है? ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है? ए जो है बी का भाई है। ठीक। ए क्या है? बी का भाई है। तो ये बी को ले लेते हैं और ये आपका ए है। ठीक है। तो ए क्या है? बी का भाई है, तो तीर को ऐसे कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं भाई। इससे ये समझ में आ रहा है कि ए क्या है? बी का भाई है। ठीक है। बी सी की बहन है। अब क्या बोला गया? बी जो है सी की बहन है। यहाँ लेते हैं सी, तीर को ऐसे बनाएंगे, ये क्या है? बहन है। ये बी क्या है? सी की बहन है। ठीक है। और बी का भाई क्या है? ए है। सी डी का पिता है। सी क्या है? डी का पिता है। यहाँ लेते हैं डी, और ये सी क्या है? इस डी का जो है ये पिता है। ठीक है। तो डी का ए से कैसे संबंध है? तो हमें जो है डी का ए से कैसे संबंध होगा ये जो है बताना है। ठीक। तो पहले आपको जो है ना एरो बना करके जो है इस तरीके से बनाना है। अब जो है इसके बीच में हम संबंध देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास ए क्या है? बी का भाई है। बी क्या है? सी की बहन है। और सी जो है डी का पिता है। हमें डी और ए में संबंध निकालना है। ठीक है। तो देखिए, डी क्या है? सी का पिता है, मतलब कि ये डी जो है सी का क्या होगा? पुत्र होगा। क्या होगा? इसका जो है ये पुत्र होगा। यहाँ लिखता हूँ पुत्र। ठीक है। क्योंकि डी का पिता क्या है? सी है, तो ये क्या होगा? इसका पुत्र होगा। अब देखिए, इस सी की बहन क्या है? बी है। ठीक है। ये इसका पिताजी है, तो अपने पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? तो पिताजी के बहन को कहते हैं बुआ। ठीक है। यानी कि देखिए, सी का बहन क्या है? बी है, तो डी के साथ में क्या संबंध होगा? तो सी जो है इस डी का क्या है? पिताजी है।
तो पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? पिताजी के बहन को कहते हैं बुआ, यानी कि बी जो है डी का बुआ होगा। और बुआ का जो भाई होते हैं, ठीक है, याद रखना, बुआ के भाई को भाई ही कहते हैं, ठीक है। तो डी, यानी कि ये जो ए है ये क्या होगा? इस डी का भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा, ठीक है। यहाँ पास एक चीज आपको और ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपके जो मामा होंगे, ठीक है, आपके जो बुआ होंगे, आपके जो मौसी होंगे, ठीक है, इन तीनों के भाई को भाई, सॉरी, इन तीनों के पुत्र को भाई कहेंगे और इन तीनों के पुत्री को बहन कहोगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आपके मामा जी हो गए, आपके बुआ हो गए, आपके मौसी जी हो गए, ठीक है, इनके जो पुत्र होंगे उसे आप भाई कहोगे और इनके जो पुत्री होंगे उसको जो है आप बहन कहोगे। है समझ में? तो यहाँ पास डी का ए से कैसे संबंध है? तो भाई का संबंध है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भाई होगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है आपको ऐसे एरो बना बना करके हल करना है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चंद्रू ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ पास क्या बोला गया है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चंद्रू ने कहा, चंद्रू क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं भाई, ठीक है, वह मेरे भाई के पिता, ठीक है, भाई के पिता की इकलौती बेटी, यहाँ लिख देता हूँ बेटी, इकलौती बेटी का बेटा है, ठीक है। तो चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पास लिख देता हूँ चंद्रू, चंद्रू, ठीक है, ये है चंद्रू। हमें क्या निकालना है कि चंद्रू का जो है ये संबंध निकालना है। तो हमें जो है चंद्रू और ये जो बेटा है इसके मध्य में जो है हमें संबंध निकालना है। क्या बोला गया है? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चंद्रू ने कहा, वह मेरे भाई, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, ठीक है। तो जो बेटा है ना इसका, इस चंद्रू के साथ में क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो देखिए भाई इसको हल करते हैं। तो देखिए ये क्या बोला है चंद्रू ने कि वह मेरे भाई के पिता, ठीक है, इसके भाई, चंद्रू का भाई है ये, भाई के पिता। तो जो चंद्रू का भाई है उसके पिताजी चंद्रू के क्या होंगे? ये भी होंगे चंद्रू के पिताजी ही होंगे, है ना। चंद्रू का भाई का पिता चंद्रू का क्या होंगे? चंद्रू का पिता ही होगा, यानी कि उसका पिता होगा। अब उसके पिता की इकलौती बेटी, इसके पिता है इसकी इकलौती बेटी, तो ये जो इकलौती बेटी होगा इसका चंद्रू के साथ में क्या संबंध होगा? तो जो पिताजी होंगे उसकी बेटी चंद्रू की क्या होंगे? तो चंद्रू का होगा बहन या फिर दीदी होगा, है ना। उसकी इकलौती बेटी है, मतलब क्या है? चंद्रू की बहन या दीदी होगा। तो इकलौती बेटी का बेटा है, क्या है? बेटा है। तो इसका जो बेटा होगा इसको चंद्रू क्या कहेगा? अपनी बहन या दीदी का जो बेटा होगा उसको चंद्रू क्या कहेगा? इसको चंद्रू कहेगा भांजा। क्या कहेगा? भांजा कहेगा, ठीक है। तो तस्वीर में चंद्रू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इसका भांजा हुआ, तो इसके भांजा के साथ में ये चंद्रू का कैसा संबंध है? यानी कि इसका भांजा जो है चंद्रू को क्या कहेगा? तो इसको कहेगा मामा। क्या कहेगा? मामा कहेगा। यानी कि जो चंद्रू का भाई है उसके पिताजी का जो बेटी है उसका बेटा चंद्रू को क्या कहेगा? तो चंद्रू को कहेगा मामा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम एरो बना करके जो है एक एक संबंध से जो है देखेंगे किसके साथ में क्या संबंध बन रहा है, उसके बाद ही जो है हल करेंगे, ठीक है। तो चंद्रू और उसके बेटा में कैसा संबंध है? तो उसका बेटा जो है चंद्रू को मामा कहेगा। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है चाचा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है भाई, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है बहन, गलत होगा। चौथा ऑप्शन है मामा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा मामा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। अब आगे जो है हम कल जो है यहाँ 1 से लेकर के 20 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पारिवारिक संबंध से लेकर के, उसको जो है अगले वीडियो में हल करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।